हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें से कि पहले हम लोग क्या किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बता दिए थे। जिन भाइयों लोगों ने नहीं देखा है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लिए कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री में होता है। और फार्मूला सारा हम लिखवा चुके हैं कल वाले क्लास में। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। निम्न का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। किसका किसका, साइन A का और कॉस का मान निकालिए, और साइन C का मान निकालिए, और कॉस C का मान निकालिए। तो सब सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC है ना, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे जैसे बोल रहा है क्या करेंगे, पहले त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज बना लिए, पहले बता चुके थे। और बोल रहा है जिसका कोण B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो पहले B क्या, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम क्या देते हैं C। तो B बोल रहा है समकोण, समकोण B के पास समकोण बना देते हैं 90 डिग्री कोण। हो गया, B क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब बोल रहा है AB कितना है भाई मेरा, 24 सेंटीमीटर। A और B के बीच में 24 सेंटीमीटर है। क्लियर है। और BC कहाँ है, B और C के बीच में कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब पता क्या ना है, AC हमको नहीं पता है। इसका मतलब हमको निकालना होगा AC। इसका मतलब AC कहने का मतलब क्या हुआ, कर्ण निकालने का बोल रहा है। कर्ण बोल रहा है निकालने के लिए, तो पहले कर्ण तो निकाल लेते हैं, तब बाद में साइन A का, कॉस A का, साइन C का, कॉस C का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का कैसे निकालते हैं, कल फार्मूला लिखा है, तो AC बराबर, कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का फार्मूला होता है क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर लिखाए थे, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या लिखाए थे, का आधार का स्क्वायर लिखाए हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, H बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, B स्क्वायर ना। अब देखिए H, P कितना है मेरा, P मतलब क्या हुआ, आप H को लिख सकते हैं AC, H को AC भी लिख सकते हैं ना। अब P को क्या लिख सकते हैं, P तो मेरा यही करेगा, लंब का काम AB का स्क्वायर। क्लियर है। अब प्लस BC स्क्वायर का मतलब क्या, B का स्क्वायर का मतलब क्या, आधार का स्क्वायर, मतलब B कितना है मेरा, BC है, तो BC का स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। फिर BC कितना मेरा, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। जब ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 625 होगा। तो 625 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 25 लिख सकते हैं। तो 2 गो है तो एगो बाहर। क्लियर है। इसका मतलब AC का मान कितना निकला मेरा, 25 सेंटीमीटर, मतलब H का मान यही तो हो गया AC। तो AC मेरा कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है भाई, साइन A का मान निकालने के लिए, साइन A का मान निकाल लीजिए। एक नंबर में क्या है, साइन A का मान निकालने, साइन A और क्या लिखा है, कॉस A। तो पहले साइन A निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए साइन A क्या, साइन थीटा बराबर क्या लिखाए थे कल, P/H लिखाए थे। अब देखिए A है ना, A कहाँ है, A समकोण बन रहा है, साइन A, थीटा की जगह क्या A है, तो A के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, लंब कहती है। इसका मतलब ये लंब का कम करेगा, लंब मेरा कितना हो गया, 7। अब देखिए H मेरा निकला हुआ है 25। उसी प्रकार कॉस A, कॉस है, थीटा की जगह A है, तो A कहाँ है भाई, A के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। जब ये लंब होगा तो ये आधार का कम करेगा। तो पहले कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, B/H होता है ना। तो A के सामने वाले भुजा लंब कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी, आधार। तो आधार मेरा यहाँ कितना है, 24। अब H का मतलब क्या, 25 हो गया। अब 2 नंबर साइन C का मान और कॉस C का मान, हम इससे पहले पिछले वीडियो हम बता चुके हैं। थीटा के सामने वाले भुजा हमेशा लंब कहलाती है।
देखिए अब थीटा की जगह सी है तो सी के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगी, ये लंब का कम करेगी और ये आधार का कम कर्ण के क्या होता है, फिक्स होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो सी के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। पी एच तो मेरा निकला हुआ 25 हो गया। उसी प्रकार कॉस सी, तो सी के सामने वाले भुजा क्या होती है, लंब, तो ये आधार का कम करेगा। कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला याद किए हम, बी बाय एच। तो सी के सामने वाले भुजा लंब, तो ये आधार का कम कौन करेगा, 7। कर्ण तो मेरा निकला है 25 सेंटीमीटर हो गया। नोट कर लीजिए। अब देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या, आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आकृति मेरा दिया हुआ है, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, p और p q दिया हुआ मेरा, p r दिया हुआ, q r नहीं पता है। इसका मतलब लंब दिया हुआ है, h दिया हुआ है, लेकिन b हमको नहीं पता है। पहले क्या करेंगे, b पता करेंगे। अब b बराबर फार्मूला क्या होता है, मतलब आधार बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस क्या लिखाए थे, पी स्क्वायर, यही तो लिखाए थे। b कहने का मतलब क्या हुआ, आधार हुआ। आधार में रख के इसको क्यू आर लिख सकते हैं। आधार ये हुआ तो लंब ये हुआ। कर्ण हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ये मेरा क्या हो गया, p। अब देखिए ये क्या हो गया, b को लिख सकते हैं क्यू आर। एच का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पी आर का स्क्वायर। क्लियर है। और उसके बाद p का स्क्वायर मतलब क्या, p का स्क्वायर मतलब क्या, पी क्यू का स्क्वायर है ना। उसके बाद पी आर मेरा कितना दिया, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। पी क्यू मेरा कितना दिया, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 169 में 144 घटेगा कितना होगा, 25। 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो 2 गो है तो 1 बाहर। तो इसका मतलब क्यू आर निकल गया मेरा। क्यू आर कितना निकला, 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है 10 पी निकालिए, बोलता है अब यहाँ पे लिखना है अब एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद लिखा है 10 पी माइनस कॉट आर। पहले 10 पी निकाल लेते हैं, 10 पी। तो पहले 10 पी निकालते हैं। 10 पी, 10 थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। देखिए 10 है ना, पी के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगी, लंब। पी के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो ये क्या होगा, आधार। तो लंब का कम 5 करेगा, आधार कितना, 12। उसी प्रकार कॉट आर निकालना है। कॉट आर, आर यहाँ है ना, आर तो आर के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो ये आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी। तो आर के सामने वाले भुजा लंब, तो ये क्या होगा, ये लंब, तो ये आधार ये कम करेगा। तो 5 अब 12 ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 पी माइनस कॉट आर। तो 10 पी का मान कितना हुआ, 5/12। कॉट आर का मान कितना आया, 5/12 हो गया। अब एगो प्लस है एगो माइनस है, कैंसिल होके कट के क्या हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। अब देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे पहले दिया हुआ, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया भाई, दिया है 3/4। साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4 है। तो साइन थीटा हम लोग क्या पढ़े, पी बाय एच। इसका मतलब पी बाय एच पढ़े, तो इसका मतलब पी का मान दिया हुआ है और एच का मान दिया हुआ है। तो बी का मान क्या है, पता नहीं है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, बी पहले निकालेंगे, तभी तो कॉस ए और tan ए का मान निकालेंगे। तो क्या पहले करें, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, क्या करना है, तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। उसका नाम ए दे दीजिए, बी दे दीजिए और सी दीजिए, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए
साइन ए कितना है, पी का मान क्या, साइन ए है ना, तो इसका मतलब ए यहाँ है, तो ए के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो लंब इसका मतलब 3 ये दिया हुआ है, तो बी का काम ये करेगा, एच तो फिक्स ही रहता है, एच इसका मतलब एच दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है, ठीक है। देखिए साइन है ना, तो ए के सामने वाली भुजा, ए को समकोण माना है साइन ए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ए के सामने वाले भुजा लंब कहलाएगी, तो ऑब्वियस ये आधार होगा ना, कर्ण तो फिक्स ही रहता है यहाँ ये वाला एच ए सी। तो इसके क्या करेंगे, बी पहले पता करेंगे, तो बी बराबर रूट अंडर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस क्या होता है, पी स्क्वायर होता है, यही तो पढ़ाए हैं। तो अब देखिए एच का स्क्वायर का मतलब क्या, 4 का स्क्वायर, अब पी का स्क्वायर का मतलब क्या, सॉरी हाँ पी का क्या दिया हुआ है भाई, एच का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, अब पी का स्क्वायर का मतलब क्या 3 का स्क्वायर, ठीक तो है भाई। अब देखिए b बराबर 4 चौक क्या करेंगे 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो b बराबर 16 में 9 कितना गया 7, तो b का मान कितना आया 7, रूट 7 आया, ये हो गया 7। अब क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है ना। तो देखिए कॉस ए है ना, तो ए के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, लंब, तो ये आधार होगा, आधार तो मेरा कितना है, आधार मतलब क्या b ना, तो ये हो गया रूट 7 अब बटे एच का मान 4 तो है ना। उसी तरह टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो ए के सामने वाले भुजा क्या हो गई लंब, तो ये लंब हो गया, आधार क्या हो गया भाई, ये हो गया। क्लियर है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक का मान क्या करें, ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है भाई, 15 cot a बराबर 8। अब देखिए ये दिया है, कैसे होगा, ये गुणम है नहीं, कुछ तो यहाँ पे गुणम है कि नहीं, इनटू में है, तो गुणम है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, कॉट है रहने देते हैं, बस कुछ नहीं किया, बस ये गुना में था, यहाँ आके क्या हो गया भागा में हो गया सीधा। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, कॉट थीटा बराबर पढ़े हैं b/p, क्या पढ़े हैं b/p। इसका मतलब b हमको पता है, p हमको पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, h पता नहीं। तो इसका मतलब h हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। सबसे पहले कैसे निकालते हैं, पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे इस तरह का सवाल रहे इस टाइप का समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, बना दिया समकोण त्रिभुज। अब यहाँ देखिए कॉट ए है ना, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री कोण होता है। अब देखिए कॉट ए है, तो ए के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, लंब। बोले थे ना मेन एंगल के सामने वाले भुजा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, और कर्ण हमेशा क्या रहता है, ये फिक्स रहता है, ये तो कर्ण फिक्स ही रहा, जिसको एच से सूचित करते हैं। क्लियर है। अब देखिए भाई कॉट ए है ना, तो ए के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगी, लंब, तो लंब ये हो गया, हुआ ना, लंब हुआ। अब देखिए लंब हो गया, तो ए के सामने वाले लंब, तो ये आधार का कम करेगा, ये मेरा 8 दिया है, लंब का कम कितना 15 दिया। एच का नहीं पता, एच का मान निकालिए, एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब क्या हुआ, ए सी ना, एच यहाँ है तो एच यही ना हो गया जी, ए सी। अब पी का स्क्वायर का मतलब क्या, पी कौन कम करेगा, बोलिए, पी का कम ये कर रहा है क्योंकि ए के सामने वाले भुजा लंब कहलाती है, मतलब बी सी का स्क्वायर अब प्लस क्या चीज बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए बी, ठीक है। कैसे हुआ, देखिए कॉट ए है ना, तो ए के सामने वाले भुजा लंब होता है, तो जब ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया, तो लंब का स्क्वायर का मतलब क्या, बी सी का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर मतलब क्या, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ ये देखना है अब बी सी कितना, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 225 और 64 कितना होता है 200,
89 और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 17 होता है। जिसको नहीं आता 17 गुना 17 कर दीजिए, 2 गो है तो एगो बाहर। क्लियर है? जो तेज है तो यहाँ पर ही डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि 17 का वर्गमूल क्या होता है? 17 होता है। ठीक है। अरे यार, AC का मान 17 आ गया तो यहाँ पे 17 लिख दीजिए। क्लियर है? अब क्या है? साइन A का मान ज्ञात करने बोलता है, यही तो बोल रहा है। अब देखिए साइन A क्या होता है? P/H होता है ना। अब देखिए तो A है ना, साइन A के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो लंब तो ये है, तो लंब का हम ये करेगी 15। H तो भाई ऑलरेडी फिक्स ही रहता है। ठीक है। उसके बाद सेक A है, सेक A। तो सेक A क्या होता है? H/B। सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? जब cos थीटा B/H तो cos का अपोजिट क्या होता है? H/B ना। हो गया। अब देखिए सेक A के सामने वाले भुजा लंब, ये लंब का कम करेगी तो आधार का कम ये करेगा। इसका मतलब कर्ण तो ये है तो 17, आधार का कौन कम कर रहा है? ये 8। होगी 8। नोट कीजिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है भाई, दिया है क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12 बोलता है कि सेक थीटा 13/12 दिया है, इसके मदद से सभी त्रिकोणमिति, मतलब सभी कितना होता है? सेक थीटा के बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा होता है टोटल 6। तो इसमें बोलता है इसके अलावा और 5 क्या कीजिए? निकालिए। सर्वप्रथम क्या करेंगे? सेक थीटा 13/12 दिया है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? H/B। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? H/B। इसका मतलब H दिया हुआ, B दिया है, हमको क्या नहीं पता है? P पता नहीं है। तो क्या करेंगे? पहले त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना दिए। ठीक है। थीटा की जगह थीटा दिया है तो H मेरा दिया हुआ 13, आधार ये मेरा हो गया 12, ये ऑलरेडी क्या हो गया? लंब। इसका नाम दे देना है, रहने दीजिए, नाम दे दीजिए, ठीक रहेगा। नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। P निकालना है तो P का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? √H² - B², ये लिखाए थे। H का स्क्वायर का मतलब क्या? 13 का स्क्वायर है ना। और उसके बाद B का स्क्वायर का मतलब क्या? 12 का स्क्वायर। ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 घटाएंगे कितना होगा? 25। 25 5 गुना 5, 2 को 5 है तो एगो बाहर। इसका मतलब P का मान कितना निकला है? 5। उसके बाद साइन थीटा बराबर निकलना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। तो P निकला कितना मेरा? 5 हो गया। P/H साइन थीटा बराबर P/H, तो P का मान कितना आ जाए? ये P का मान हो गया। तो P का मान कितना? 5, H का मान हो गया 13। उसी प्रकार cos थीटा का मान होता है B/H। B/H, B का मान कितना? ये हो गया B का मान, ये हो गया आपका H का मान। ठीक है। तो 12/13 साइन cos 10 tan थीटा P/B होता है। तो P का मान 5, B का मान 12, cot 10, cot निकाल लीजिए। cot थीटा होता है B/P, तो B का मान 12, P का मान 5 हो गया। सेक तो निकला है, कोसेक निकाल लीजिए। कोसेक साइन थीटा क्या होता है? P/H। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो P/H तो H/P होता है। तो H मेरा कितना है? 13, P कितना है? 5 हो गया। राइट डन। अब 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो तो cos A बराबर cos B। तो सिद्ध कीजिए एंगल A बराबर एंगल B। तो इसका मतलब न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है, न्यून कोण
को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ना। न्यूनकोण का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल, ACUT, एक्यूट एंगल, यही तो होता है। क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है ना। क्या होता है? 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम होता है। न्यूनकोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम होना। ठीक है, क्लियर है? जिसको 90 डिग्री से जो कम हो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यूनकोण बोलते हैं। ठीक है, बोलता है यदि एंगल ए बराबर दिया है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है, मतलब 90 से कम है, तो cos ए बराबर cos बी क्या दिया है? क्या दिया है? cos ए बराबर cos बी। ठीक है, दिया। तो बोलता है कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। सिद्ध करें एंगल ए बराबर, यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। ये तो दिया है। करना क्या है? ये हुआ त्रिभुज। क्या हो गया? ये त्रिभुज हो गया ABC, एक 90 डिग्री हो गया। दिया क्या है? cos A बराबर cos B। cos थीटा बराबर क्या होता है? B/h होता है। इधर भी होता है cos थीटा बराबर क्या होगा? B/h। अब देखिए cos A है ना, तो क्या बोले थे? ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? आधार ना। ये तो फिक्स रहेगा करना, जिसको हम H बोलते हैं। शॉर्ट में हम आप P लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे बार बार। ये हो गया लंब, P मतलब लंब, अब B मतलब क्या हो गया? बेस मतलब आधार हो गया। तो cos A है ना, तो ए के सामने वाले भुजा लंब कहलाएगी। तो जब ये लंब हो गया भाई, ये आधार कहलाएगी। आधार क्या होता है? क्या हो गया? AB हो गया। तो AB हो गया। उसके बाद क्या? H है। H इसका मतलब कर्ण AC। ठीक है, उसी तरह cos B। अब cos B को पकड़ा, क्या पकड़ा? cos B को। cos B क्या हो गया? अच्छा, इसको इधर कर दे तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? AB इधर C देते, नाम में कोई फर्क है? तो ये क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। तब A के सामने वाले भुजा क्या हो गया? लंब। तो ये जब ये लंब होगा तो ये आधार का काम करेगा AC। तो यहाँ AC हम देते हैं। ठीक है, AC। और H का क्या हो गया? AB। ठीक है, नाम में परिवर्तन किया, क्या दिक्कत है आपको? आप देखिए cos B है ना, तो B के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? किसी भी थीटा के सामने वाली भुजा क्या करती है? लंब। B के सामने वाले भुजा क्या करे? लंब। जब ये लंब का काम करेगा तो आधार का काम ये करेगा ना। तो लंब का काम कौन करेगा? ये। आधार का काम ये करेगा। तो BC। तो उसके बाद H क्या है? AB हो गया। AB है। समझ में आया? कुछ नहीं किए। cos A है ना, ए के सामने वाले भुजा लंब कहलाएगी। जब ये लंब होगा भाई तो ये आधार होगा। तो आधार ये हो गया। तो लंब cos थीटा बराबर क्या होता है? B/h। तो B/h क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो ए के सामने वाले लंब, तो ये आधार हो गया। आधार क्या है? AC है ना, तो AC लिखे। कर्ण है AB, तो AB लिखे। क्या दिक्कत है? cos B, अब ना B यहाँ है, तो B के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो ये क्या होगी? आधार हुआ ना। तो आधार का कौन कम करेगा? BC करेगा। तो BC लिखे। AB, H यही ना हुआ? AB। तो AB लिखे। अब AB कैंसिल हुआ तो क्या बचा? AC बराबर क्या हुआ? BC। यही हुआ। जब एक दूसरे के बराबर हो गया, आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के अगर भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होगा आपस में? अगर भुजा किसी त्रिभुज के भुजा बराबर है तो उसका संगत कोण भी बराबर होगा। अगर ये त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो तथा उसका संगत कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वही चीज लिखेंगे। अतः किसी त्रिभुज के क्या लिखेंगे? किसी त्रिभुज के भुजा, संगत भुजा, क्या लिखेंगे? संगत भुजा। यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजा तथा
संगत कोण आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। अतः किसी त्रिभुज के संगत भुजा तथा संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर होते हैं ना, सीधा होते हैं। ये अतः किसी त्रिभुज के संगत भुजा तथा संगत कोण आपस में बराबर होता है, तो कह सकते हैं हम लोग एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया ना? जब भुजा बराबर हुआ तब संगत कोण भी बराबर हो गया। संगत भुजा बराबर हुआ, संगत कोण आपस में क्या होता है, त्रिभुज में आपस में बराबर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि तबीयत मेरा खराब है, हम बोल नहीं पा रहे, ठीक से खांसी हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।